Okay, now we start with this new problem. In this problem, a regular pentagonal prism. Okay, shape कौन सा है? पेंटागोनल प्रिज्म का है. ऑफ द बेस 30 mm एंड हाइट कितनी बोली है? 60 mm. ओके, तो हियर फर्स्ट आई ड्रो द पेंटागोनल प्रिज्म. ओके, मीन्स के दैट वन टाइप से. ओके, दैट वन इज पेंटागोनल से. ओके, क्या बोला है? बेस कितना है? 30 mm साइड. ओके, दैट वन इज 30 mm. Okay, that one is center, that one is center, means that is axis. Okay, that one distance is 60 mm. Okay, rest on the HP with one of the edges. Okay, of its base. Okay, कैसे रखा हुआ है? उसकी edges से रखा हुआ. Okay, तो that one is edge. Okay, और that one is edge. Okay, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे रखा होगा तो बेसिकली वो आएगा किस तरह से? ओके, दैट वन VP, दैट वन HP. ओके, आप इसको यहाँ से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? दैट वन रेक्टेंगल. ओके, और आप इसको टॉप में से देखोगे तो आपको बेसिकली इस तरह से पेंटागन मीन्स कि आपको कॉर्नर से ड्रॉ करना है. ओके, एजिस से रखा हुआ है. ओके, तो आपको ड्रॉ कैसे करना है? कॉर्नर से रखा हुआ है करना है. ओके, कॉर्नर से ड्रॉ करना है. ओके, दैट इज़ योर फ्रंट व्यू एंड दैट इज़ योर टॉप व्यू. ओके, यहाँ पे सेंटर पॉइंट में से वो सभी एजेस एक साथ मिक्स नहीं होगी क्योंकि ये प्रिज्म है. ओके, और क्या बोला है? इट्स इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द HP. अ सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू द VP. इट्स कट द प्रिज्म. ओके, सेक्शन प्लेन कैसा है? सेक्शन प्लेन इस तरह से, दैट इज योर सेक्शन प्लेन. ओके, दैट वन इज VP, दैट वन इज HP. ओके, सेक्शन प्लेन क्या बोला है? पैरेलल टू HP. पैरेलल टू HP मीन्स इस तरह से. ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन को पैरेलल है, ये पैरेलल की साइड है. ओके, और VP को परपेंडिकुलर है. ओके, परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP. ओके, इस तरह से. ओके, और क्या बोला है? हाईएस्ट कॉर्नर ऑफ द प्रिज्म. ओके, और ड्रॉ दिस फ्रंट व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू. ओके, वो बाद में देखते हैं कैसे करना है. ओके, तो फर्स्ट रेगुलर पेंटागन ऑफ द बेस 30 mm हाइट रेस्ट ऑन द HP. Okay, with one of the edges its base is perpendicular to the VP. Okay, ये याद रखना. वन ऑफ द एजेस ऑफ इट्स बेस. ओके, वन ऑफ द एजेस ऑफ इट्स बेस. ओके, और रेगुलर पेंटागोनल आपको बोला है 30 mm एंड हाइट इज 60 mm. ओके, रेस्ट ऑन दी HP, यानी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हो गया. कम आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मीन्स के फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ कर देना है. बाद में क्या है? विथ वन ऑफ द एजेस ऑफ इट्स बेस. ओके, बाद में क्या करना है? ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट दैट वन इज एक्सिस, दैट वन इज एक्सिस, यानी कि यहाँ पे एक्सिस आएगी. वो क्या है? एक्सिस इज इंक्लाइन टू दी HP. ओके, एक्सिस इज इंक्लाइन टू दी HP मीन्स कि आपको इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोटेट करना है. हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोटेट करना है कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे. ओके, तो हम ड्रॉ कर देते पहले. ओके, सबसे पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे? दैट वन इज XY पैरेलल लाइन. ओके, ओके, आपको पता चल गया. टॉप व्यू, तो टॉप व्यू कैसे आएगा? पेंटागन का शेप, और फ्रंट व्यू कैसे आएगा? रेक्टेंगल. यानी पहले नीचे क्या ड्रॉ करना है? पेंटागन ड्रॉ करना पड़ेगा. और पेंटागन किस तरह से ड्रॉ करना है? कॉर्नर से ड्रॉ करना है. ओके, पेंटागन की साइड ड्रॉ कर दी, कितनी है? 30 mm. अब आपको पता है पेंटागन ड्रॉ कैसे होगा? 72 डिग्री पे. तो दैट वन इज 72, दैट वन इज 72. ओके, ओके, कितना एंगल लेना है? 72 डिग्री. ओके, आई टेक दैट एंगल 72 एंड 72. ओके, आपको पता है दैट वन इज 30, तो ये भी कितना आएगा? 30. ओके, ये भी कितना आएगा? 30. ओके, अब क्या करना है?
दैट वन पॉइंट सेंटर, दैट वन पॉइंट रेडियस, मीन्स दैट वन पॉइंट सेंटर, एक आर्क यहाँ पे, दैट वन पॉइंट सेंटर, एक आर्क यहाँ पे। ओके, नाउ join the point, now join the point, क्लियर। ओके, अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन कहाँ पे जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, दैट वन अपर से, पॉइंट का नाम दे दो, प्रिज्म है। ओके ओके, प्रिज्म है तो टॉप और बेस दोनों सेम आएंगे, यानी यहाँ बेस का पॉइंट के नाम दे दो और सेम टॉप के नाम दे दो। ओके क्लियर, बेस के 1 2 3 दे देता हूँ। ओके, तो दैट वन इज़ 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सेम टॉप के नेम, तो टॉप के नेम दे देता हूँ, दैट वन ए बी सी डी एंड बी। क्लियर। ओके, अब आपको पता है दैट वन, ये बेस आ जाएगा, ये बेस है। ओके, तो नीचे बेस ड्रॉ होगा, तो बेस के पॉइंट मैंने 1 दिए थे, 1 डेज 2 डेज 5 डेज 3 डेज 4 डेज। क्लियर। अब आपको यहाँ का उसकी एक्सिस कहाँ पे आएगी, सेंटर पे, आपको इसका सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। ओके, ये 30 है तो मीन्स 50। ओके, ये भी 30 है तो ये कितने है, 50। ओके, मिल गया आपको यहाँ पे, दैट वन इज योर सेंटर। ओके, अब यहाँ से क्या ड्रॉ करना है, सेंटर लाइन मीन्स की एक्सिस। क्लियर। ओके, अब एक्सिस, तो एक्सिस की लेंथ कितनी है, एक्सिस की लेंथ कितनी है, 60। ओके, तो मैं यहाँ से डिस्टेंस कितना लूँगा, दैट वन इज 60, दैट वन इज 60। ओके, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ओके, दैट वन इज योर 30। दैट वन इज 60। ओके, अब पता है आपको ऊपर इसको ज्वाइन कर देना है, दैट वन 1 डेज। ओके, नाउ सेम 3 डेज और इसको ज्वाइंट। क्लियर। ओके, और 2 और 5, तो 2 और 5 के प्रोजेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। बेस के पॉइंट मैंने दिए थे 1 डेज 2 डेज 3। ओके, तब टॉप ए है, दैट वन इज 8 डेज। ओके, ये कौन सा है, ई और बी, ई डेज बी डेज, दैट वन इज डी एंड सी, तो सी डेज एंड डी डेज। क्लियर। ओके ओके, अब डेटा में क्या बोला था, एक्सिस इज इंक्लाइन 30 डिग्री टू एच पी, 30 डिग्री टू एच पी मीन्स के कहाँ पे ड्रॉ करना है, वी पी में। ओके, मीन्स के थीटा वन कितना आएगा, 30 डिग्री। क्लियर। ओके, तो आपको यहाँ से दैट वन, यहाँ से एंगल कितना लेना है, ओके यहाँ से एंगल हम कितना लेंगे, 30 डिग्री। ओके, यहाँ से आपको एंगल कितना लेना है, दैट वन इज 30 डिग्री। ओके, यहाँ से एंगल कितना, 30 डिग्री। ओके, और वो क्या है, आपकी एक्सिस है, एक्सिस को आपको रोटेट करना है। ओके, दैट वन इज योर एक्सिस, इसके थीटा वन कितना है, 30 डिग्री। ओके, अब क्या करना है आपको, इस एक्सिस को यहाँ पे बिठा देना है। ओके, इसको मैं अभी टेम्पररी नाम देता हूँ, दैट वन इज एम एंड दैट वन इज एन। ओके, बाद में क्या करना है, एन सेंटर एम रेडियस। ओके, नाउ एन सेंटर
एम रेडियस। ओके, तो यहाँ पे मैं कहीं पे पॉइंट दैट वन पॉइंट आई मार्क किया। ओके, तो एन सेंटर एम रेडियस इज दैट वन इज योर एन एंड दैट वन इज योर एन। ओके, अब आप देख सकते हो जो एन की लाइन है, एन और एम की लाइन है उसको परपेंडिकुलर है 1 और 3 डेज। सेम ए डेज और सी डेज भी एम और एन को परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, ओके नाउ ड्रॉ ए, ओके एम और एन को वन डेज एंड 3 डेज परपेंडिकुलर है। सेम एम और एन को ए डेज और सी डेज परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे दैट वन, दैट वन एंड दैट वन। ओके, अब आप देख सकते हो एन, तो एन सेंटर 3 डेज रेडियस, तो एन सेंटर 3 डेज रेडियस। सेम एन सेंटर 1 डेज रेडियस, तो एन सेंटर 1 डेज रेडियस। एन सेंटर 2 डेज रेडियस, तो एन सेंटर 2 डेज रेडियस। क्लियर? सेम एम सेंटर सी डेज रेडियस। ओके, तो हियर एम सेंटर सी डेज रेडियस। ओके, सेम एम सेंटर ए डेज रेडियस, so same m center a dash radius. Okay, m center e dash radius, so that one is m center e dash radius. Okay, that one is n, that one is 3 days, means 3 days 4 days. Okay, that one is your 2 days 5 days and that one is your 1 days. Okay, same that one is your a days, e days b days, that one is your d days b days, that one is your c days d days. Okay, 1 days to a days, 2 days to e days, 3 days to c days. तो यहाँ भी सेम ही ज्वाइन करना है. ओके, सेम. Okay, now join the same c days to 3 days. Okay, same e days to 2 days. Now same a days to 1 days. Okay, अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन डाउनवर्ड. ओके, सेम दैट वन c days, e days एंड a days. क्लियर? अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल मीन्स टॉप व्यू के प्रोजेक्शन एक्स वाई लाइन को पैरेलल 5 4 1 3 2. ओके, सेम इस लाइन को एक्सटेंड कर दो. क्लियर? ओके, अब क्या करना है आपको, पॉइंट को इंटरसेक्ट. ओके, तो ये 1 डेज की लाइन है, 1 डेज. ओके, दैट वन इज़ 1 डेज लाइन. ओके, और यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे, तो दैट वन इज़ योर 1. 2 डेज 5 डेज, दैट वन इज़ 5, तो 5 डेज. 2 डेज 2. ओके, 3 डेज 4 डेज लाइन, तो दैट वन इज़ 4 डेज. 3 डेज 3. Now join the 3 to 4. Okay, 4 to 5. Okay, 5 to 1, 1 to 2 and 2 to 3. Okay, same ये a days की लाइन है, that one is a days, that one is a. E days b days line, so that one is e, that one is e days, that one is b days, that one is b. Okay, that one is c days d days line, that one is d,
दैट वन इज सी डैश। ओके ओके, उसकी आउटर जो है मीन्स के बी सी डी एंड ई वो बाहर की साइड है। ओके, बी सी डी और ई बाहर की साइड है, इसलिए वो डार्क आएगी, दैट वन इज डार्क। ओके, ए और ई और ए बी वो अंदर की साइड है, इसलिए ये डॉटेड आएगी लाइन, दैट वन लाइन इज योर डॉटेड लाइन। ओके, ई और 5 आउटर साइड है, मीन्स डार्क। सेम 2 टू बी आउटर साइड है, मीन्स डार्क। ओके क्लियर। ओके, 4 और डी वो बाहर की साइड आएगा, मीन्स डार्क। 3 और सी बाहर की साइड है, मीन्स डार्क। ओके, और ए और ई अंदर की साइड आएगा, मीन्स दैट वन इज योर डॉटेड लाइन। ओके, आपको इसमें दूसरा ये स्टेप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, आप डेटा में देख सकते हो। ओके, डेटा में क्या बोला है कि आपको फाइंड क्या करना है, ड्रॉ दी सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। ओके, आपने ये ऑब्जेक्ट तो ड्रॉ कर दिया, आपने टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ कर दिया। ओके, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ कर दिया, आपको सेक्शनल फ्रंट व्यू चाहिए। आप इंक्लिनेशन यहीं पे दे दोगे विथ एच पी, तो इंक्लिनेशन यहाँ पे आएगा। आप यहाँ पे इंक्लाइन करोगे तो आपको जो बेसिकली सेक्शनल व्यू मिलेगा, वो सेक्शनल व्यू कहाँ मिलेगा, टॉप व्यू में मिलेगा। ओके, पर आपको चाहिए क्या कि ड्रॉ दी सेक्शनल फ्रंट व्यू। सेक्शनल फ्रंट व्यू चाहिए तो आपको इसको बेसिकली रोटेट करना है। आप इसके रोटेट करके इसका प्रोजेक्शन लोगे नीचे, तो यहाँ पे आप इसको बेसिकली आप कट करोगे तो आपको यहाँ पे जो व्यू मिलेगा तो आपको सेक्शनल फ्रंट व्यू मिलेगा। नहीं तो आप बेसिकली यहीं पे उसको 30 डिग्री पे बेसिकली एंगल पे मीन्स के 30 डिग्री एंगल पे इसको कट कर दोगे तो आपको जो सेक्शनल व्यू मिलेगा वो टॉप व्यू में मिलेगा। पर आपको फाइंड क्या करना है, ड्रॉ दी सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू तो आपने फाइंड कर दिया। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपने कर दिया, इसलिए क्या किया था बाद में एक्सिस को हमने इंक्लाइन किया, दैट वन इज 30 डिग्री। ओके, और सेक्शन प्लेन, तो सेक्शन प्लेन क्या बोला है इसमें, अ सेक्शन प्लेन पैरेलल टू एच पी एंड परपेंडिकुलर टू वी पी। ओके, कट्स द प्रिज्म हाईएस्ट कॉर्नर ऑफ द प्रिज्म। ओके, आपने ये व्यू, इस व्यू ये व्यू है, इस व्यू को आपको 30 डिग्री इंक्लाइन कर दिया। अब इन दोनों में ये हाईएस्ट कॉर्नर, अब हाईएस्ट कॉर्नर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, पर यहाँ से आप सेक्शन लाइन ड्रॉ कर सकते, कोई कट ऑब्जेक्ट कट ही नहीं हो रहा, इसलिए ये कॉर्नर कट नहीं, ये कॉर्नर कंसीडर नहीं होगी। 1 डेज और सी डेज ये कॉर्नर कंसीडर होगी। तो आप यहाँ पे देखो 1 डेज टू एक्स वाई लाइन एंड सी डेज टू एक्स वाई लाइन, इन दोनों में सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है, दैट वन। ओके, 1 डेज से एक्स वाई, 1 डेज से एक्स वाई लाइन का डिस्टेंस ज़्यादा है किससे, सी डेज और एक्स वाई से। ओके, सी डेज और एक्स वाई का डिस्टेंस कम है। ओके, यानी 1 डेज और एक्स वाई का डिस्टेंस बड़ा है, इसलिए ये हाईएस्ट कॉर्नर होगी, इसलिए हम यहाँ पे सेक्शन प्लेन ड्रॉ करेंगे। ओके, मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। ओके, और सेक्शन प्लेन की पोजीशन क्या है, सेक्शन प्लेन की पोजीशन क्या है, पैरेलल टू एच पी परपेंडिकुलर टू वी पी, मीन्स के पैरेलल टू एच पी एंड परपेंडिकुलर टू वी पी। ओके, तो ऑब्जेक्ट आपका इसी तरह कट हो रहा है, क्लियर। पर कहाँ से कौन होगा, प्रिज्म एट द हाईएस्ट कॉर्नर। ओके, कहाँ से कट हो रहा है, हाईएस्ट कॉर्नर, मीन्स दैट वन इज योर हाईएस्ट कॉर्नर। मीन्स यहाँ पे कौन सी लाइन आएगी, सेक्शन लाइन आएगी, और सेक्शन लाइन किसको पैरेलल आएगी, दैट वन एक्स वाई लाइन को पैरेलल, एक्स वाई लाइन को पैरेलल। यहाँ पे सेक्शन लाइन आपको पता है, पहले बड़ी, दो डॉट बड़ी, दो डॉट, और ये लास्ट डार्क, मीन्स दैट इज योर सेक्शन लाइन। ओके, दैट इज योर सेक्शन लाइन। ओके, अब आप देखो ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, सेक्शन लाइन यहाँ 1 डेज पर टच कर रही है, यानी एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। ओके, ई डेज और 2 डेज की जो लाइन है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। ओके, एंड दैट वन लाइन, ओके, वो ये लाइन किसकी है, दैट वन इज सी डेज डी डेज की लाइन, एक लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी तो मैं इसको पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट कितने आएंगे, 5 पॉइंट आ जाएंगे, पर अभी मैं इसको पी और क्यू मार्क कर देता हूँ। ओके, पी एंड क्यू। ओके, एंड दैट वन पॉइंट आई एस एंड टी।
ओके, अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, इसके प्रोजेक्शन भी आपको कहाँ पे लेना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो इसके प्रोजेक्शन आप लोगे तो ये यहाँ पे आएगा दैट वन, एंड दैट वन एस एंड टी, तो एस एंड टी प्रोजेक्शन। ओके, आप ये देख सकते हो सेक्शन लाइन कट होगी, मीन्स ये 1 डेज, तो यहाँ पे लाइन कट हो रही है तो 1 डेज, तो 1 डेज का एक पॉइंट यहाँ मिलेगा आपको। ओके, एट दैट वन। ओके, ये देखो ये पी और क्यू, तो पी और क्यू कहाँ पे है, 2 डेज और 5 डेज, ई डेज और बी डेज। ओके, ई डेज और बी डेज, हमको नज़दीक का कहाँ है, ये लाइन किसको कट कर रही है, 2 और 5 को। ओके, तो दैट वन इज़ 5 एंड दैट वन इज़ 2, तो मीन्स यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा, दैट वन इज़ पी एंड दैट वन इज़ क्यू। यहाँ पे पॉइंट क्यों लिया कि ये लाइन जो है, ये लाइन किसकी है, 2 डेज 5 डेज और ई डेज बी डेज की। यहाँ ई डेज और बी डेज का काम नहीं है आपके पास, पी और क्यू, तो नज़दीक का कौन सा है, 2 डेज और 5 डेज। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन कट कर रही है, ये जो लाइन कट कर रही है वो किसको, 2 डेज और 5 डेज, मीन्स के 5 लाइन की, 5 पॉइंट की लाइन की और 2 पॉइंट की लाइन को, ये दोनों को कट कर रही है, इसलिए मैं यहाँ पे पी एंड यहाँ पे क्यू। ओके, सेम अदर इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा, एस और टी, तो एस और टी आप देख सकते हो, एस और टी की लाइन किसके नज़दीक है, सी और डी के। ओके, तो यहाँ पे दैट वन लाइन इज सी एंड दैट वन लाइन इज डी, मीन्स यहाँ पे जो आपको पॉइंट मिलेगा, दैट वन इज़ योर सी डैश, मीन्स कि यहाँ पे हमने एस लिया है तो इसको एस एंड दैट वन इज़ योर टी। क्लियर, क्योंकि ये सेक्शन कटिंग लाइन से जो जो पॉइंट टच होते हैं, मीन्स कि यहाँ से सी डेस और डी डेस के नज़दीक एस टी है, तो मीन्स कि ये डी की लाइन और सी की लाइन जो इंटरसेक्ट होगा वहाँ एस और टी मिल जाएगा। सेम यहाँ पे पी और क्यू, तो 2 और 5 की लाइन है, तो 5 और 2 जो इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर, ओके, और ये तो 1 डेज तो सेंटर पे ही है, तो अब ज्वाइन कैसे करना है, 1 2 पी, 1 2 पी, पी 2 एस। ओके, मीन्स दैट वन 1 2 पी, P2S, okay, H2T and T2Q and Q2 1। क्लियर, आप ऑब्जेक्ट को बेसिकली कट करोगे तो आपको इस तरह का शेप दिखेगा, ऑब्जेक्ट को आप कट करोगे तो आपको दैट टाइप ऑफ शेप। ओके, यहाँ पे याद रखना दैट वन इज योर सेक्शन लाइन, ये पॉइंट जो बेसिकली ऑब्जेक्ट का पॉइंट और सेक्शन पॉइंट यहाँ पे कॉर्नर पे टच हो रहा है। ओके, सेकंड कहाँ पे हो रहा है, दैट वन इज 2 डेज एंड ई डेज लाइन पे कट टच हो रहा है। ओके, और तीसरा पॉइंट कहाँ पे टच हो रहा है, दैट वन इज सी डेज और डी डेज वाली लाइन पे, इसलिए हमने 3 पॉइंट लिए थे और इसके प्रोजेक्शन मैंने बाद में डाउनवर्ड ले लिए। ओके, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन लिए। ओके, तो दैट वन लाइन इज पी एंड क्यू। ओके, पी एंड क्यू मीन्स ये जो लाइन है वो किसकी है, पी एंड क्यू है, मीन्स के 2 डेज 5 डेज की, तो यहाँ से जो लाइन है तो 2 डेज 5 डेज नज़दीक का पॉइंट है, मीन्स 5 की लाइन और 2 की लाइन, तो वहाँ यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा पी और क्यू, सेम एस एंड टी। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट कट हो गया। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन आपको पता है कितने ड्रॉ करनी है, 45 डिग्री पे और एक दूसरे को पैरेलल। ओके, तो आपका इतना ही ऑब्जेक्ट कट होगा, यानी ये ऑब्जेक्ट को आपको सेक्शन लाइन से इंडिकेट कर देना है। ओके, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। मोस्टली आप देखोगे तो प्रिज्म के जो एग्जांपल है उसमें ही बेसिकली 2 स्टेप आते हैं। ओके, दैट इज़ योर कटिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू।